माफ कर सकता है, कम कर सकता है, कुछ समय के लिए विलंब कर सकता है, पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, या फिर सबसे बड़ी बात फांसी की सजा या सजाए मौत को भी माफ कर सकता है। इससे बड़ा और क्या करें बेटा? किसी को क्षमादान देना। एक तो होता है बस टाइम कम, एक होता है क्षमादान। अब इसको इमेजिन करो, अभी तुम्हारे सामने सबसे नया केस है, ये महिला जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। बोलने में शर्म भी आती है बेटा, मुस्कान। जैसे ये, हाँ, अब नाम मुस्कान और कांड देखो कैसे किए। इससे ना बेटा, सुनो मेरी बात बेटा, इससे ना थोड़ा समझने की जरूरत है। तुम उसका बैकग्राउंड चेक करो बेटा, अब सुन लो ताकि तुम ना फंसो। अब ध्यान से सुनो, मुस्कान ने अच्छे खासे घर की लड़की है, ठीक ठाक, उसके माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनसे ज्यादा ऊपर हैं वो फाइनेंशियली, पैसे की कमी नहीं है बेटा, अच्छे घर से थी, अच्छे ही घर में गई। वो लड़का अकॉर्डिंग टू उस लड़के के माँ के, जो मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, हर महीने 50,000 रुपये वहां से भेजता था। लंदन में था ना वो, कि भाई अपने खर्चे के लिए किसी लड़की को 50,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं एक खर्चे के लिए। उसके हस्बैंड ने एक तरह से उसको भाई कि मेरी जिम्मेदारी है। 6 साल की बेटी भी थी। वो आदमी 29 साल, मतलब बहुत बड़ी उम्र नहीं थी उस लड़के की, 29 साल में तो उसने मार डाला। वो कितना ज़्यादा फेथ था कि उसको पता था यहाँ ये इसके साथ जो ये गड़बड़ियाँ थी, इस लड़की के व्यवहार में जो गड़बड़ियाँ थी वो बहुत पहले जान गया था। और 2 साल से तो बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही थी। उसने इसके बारे में सब पहले पता कर लिया, फिर भी सोचो पैसे भेजता रहा। जैसे उस लड़के का हिम्मत ही थी, अपने पेरेंट्स से ऊपर होकर उसने शादी की थी और उसको निभाता जा रहा था। वो लड़का ही निभा रहा था, ये तो बस फायदे के लिए इसके साथ बंधी हुई थी। और अब जो इसने पुलिस में बयान दिया इस लड़की ने, इसने कहा मेरी कोई इच्छा साहिल से शादी करने की नहीं थी। ये साहिल तो है वो जो उसके चक्कर में बेचारा फंस गया। बेचारा तो क्या, वही मूर्ख ही है, महामूर्ख है। तो वो लड़की जो है कितनी चालाक और चालबाज है, अपने पति को बेवकूफ़ बना रही है, पैसे ऐंठ रही है, उससे बढ़िया जीवन जी रही है, बढ़िया जिंदगी, अच्छा खाना पीना, और उस लड़के को भी बेवकूफ बना रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको कह रहा था कि मैं तलाक दे दूंगा। तो तलाक नहीं लेना चाहती क्योंकि 50,000 रुपये कौन देगा बेटा? जिसके साथ अफेयर में थी वो तो बिल्कुल ही ऐसा नालायक टाइप का लड़का था, उसकी तो कोई कमाई ना कुछ ना। तो 50,000 रुपये भी प्यारे थे और गलत रिलेशंस भी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है ना बेटा, इनका 100% अंत हमेशा खराब ही होता है। बस इस पीढ़ी को ये बात समझ में नहीं आ रही। इन चीज़ों को आप लंबे समय तक नहीं खींच पाओगे और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ें सामने आएंगी। बस ये अकल डेवलप नहीं हो पा रही और लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को हम बिना बताए छिपा के कैरी ऑन कर सकते हैं। ये गलत चीज़ें ना बेटा कभी भी नहीं छिपती, 100% बाहर आएंगी। और ये ड्रग्स और नशे, वो लड़की जो थी अब तो इतने हाई लेवल डोज पे थी ड्रग्स के कि वो उसके पिता और उसकी माँ खुद कह रहे थे कि इसका वजन 10-15 किलो अचानक से कम हो गया। कारण नशा करती रहती थी, खाना पीना कुछ था नहीं। जैसे ये आदतें इंसान को गर्त में धक्का देती हैं। और ये लड़की जैसी भी थी, वो लड़का कितना मूर्ख था जिसकी समझ में ये नहीं आया कि अगर ये अपने हस्बैंड की सगी नहीं है, जैसे कि इसकी 6 साल की बेटी है, तो ये मेरे साथ कैसे सगी होगी? कितनी चालाक थी। उसके फोन से उसी को मैसेज करती कुछ, इस पे तुमने अगर सुनी उसकी कहानी स्नैपचैट पे, उसकी माँ बन के, उसकी माँ जो मर चुकी है, वो लड़का इतना दिमाग से डिस्टर्ब था कि वो अपनी माँ से बातें करता, उसको फील होता मेरी माँ मुझसे बातें कर रही है और अपने लिए लिख रही है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और तू जो है इसका साथ कभी मत छोड़ना। कितनी महानालायक, कितनी शातिर लड़की है और मतलब कितनी चालबाज है बेटा। कैसे उसने 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और 2 लोगों की नहीं, परिवारों की, खानदान की। और उस छोटी सी 6 साल की बच्ची को सोचो, उसको क्या कहेगा समाज, वो कहाँ जाएगी बेचारी। और उस लड़की के माँ बाप, कई लोग कहेंगे ये लव मैरिज के कारण है। तो बेटा पिछले महीने का केस तुम्हें याद दिला दूं, जो वो लड़का था मानव शर्मा, उसकी तो अरेंज मैरिज थी, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसकी वाइफ के भी ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। तो इसका मतलब इसमें शादी बड़ी बात नहीं है कि ये अरेंज है या ये लव मैरिज है। बड़ी बात ये है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, क्योंकि ये गंदे लोग हर जगह हैं। तुम कम से कम अलर्ट रहना। और मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ बेटा, दुनिया बहुत अजीब से तरीके से बदल रही है। लड़कियां जो पहले छोटे छोटे कामों से डरती थी ना, आजकल मर्डर से भी नहीं डर रही हैं। ये बहुत बहुत गलत दिशा में समाज जा रहा है। और बेटा सोचो, जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई गया, जिसका भाई या बेटा या कोई भी रिलेटिव, उन सबको देखे हमें ये अभी तो लग रहा है मजाक, लेकिन जिसके साथ घटित हुआ सोचो उसकी मेंटालिटी। अब उनके घरों में तो कितना एक दहशत का माहौल है ना। लोगों ने तो बना दी मीम्स, एक वो नीला ड्रम और 2 कट्टे सीमेंट कि भाई आदमी डर रहे हैं। लेकिन बेटा ये इतनी छोटी बात है नहीं। इसको जरा ये एनालाइज करो, पुराने टाइम में क्या मानते थे कि जिसकी शादी ब्याह हो गया अब उसके बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है, और जिसके बच्चे हो गए उसको तो बिगड़ने का चांस माइनस में भी नहीं है। पर अगर हम अब देखें, जिनकी अपनी 6 साल की, 8 साल की बेटियां हैं, खुद की बेटियां, वो औरतें कैसे गलत कामों में इन्वॉल्व होती है। मेरा ये मानना है कोई भी लड़की 16 से 18, 19, 20 तक हो सकता है कि गलत दिशा में चल पड़े, लेकिन अगर 20 से बड़ी कोई लड़की गलत दिशा में जा रही है तो वो जानती है कि मैं गलत कर रही हूँ। 29 साल के लड़के के साथ जो पढ़ती होगी, वो भी तो 28-29 की होगी। ये मुस्कान कोई बच्ची तो थी नहीं, 6 साल की तो उसकी खुद की बेटी है। यानी ये पूरी तरह से परिपक्व थी। और अब ये जो बोलेगी ना वो झूठ बोलेगी। अगर ये कहेगी मुझे फंसाया गया या मेरे ऊपर जादू टोना किया गया, सब महा झूठ है। ये इसकी अपनी मर्जी थी। अपने हस्बैंड के साथ ये 50,000 रुपये उससे ऐंठती थी और फिर ये लाइफ को अपना इस चीज़ को एंजॉयमेंट समझती, इस गंदगी को वो सोचती थी कि ये एंजॉयमेंट है। तो देखो कैसा अंत हुआ। अब पूरी जिंदगी वहाँ जेल में सड़ती रहेगी और वहाँ तुम्हें पता नहीं इतना बुरा हाल है। अब इसको जिंदगी ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाती। ऐसी जिंदगी इसकी नरक बन जाएगी। और अभी कौन सा मर रही है, बुढ़ापे तक इसकी सांस चलेंगी, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक ये जेल में सड़ेगी, रोज तिल करके मरेगी। और देखा उसका केस भी कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कल उसका बयान था कि मेरे लिए सरकारी वकील करवा दो। और 100% अब उसके लिए जज साहब क्या कहेंगे? कोई जज कहेगा कि इसको छोड़ दो, जज कहेगा कि इसको 100% फांसी मिलनी भी चाहिए। अब सोचो वो मर्सी पिटीशन लिख दे आर्टिकल 72 में द्रौपदी मुर्मू जी के नाम कि जी मैंने गलती से नशे में ऐसा कर दिया, इसने मुझे बहकाया, तो क्या उसको माफी मिलनी चाहिए? मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो इनफैक्ट डिस्कस किया जाना चाहिए कि हमें कैसों से बचना है। बेटा जो लड़के भी ये फंस जाते हैं ना, जितनी औरतें मैरिड हैं, अगर वो तुम्हें इस तरह से कोई भी कहीं भी, कई बार ऐसा हो जाता है पता नहीं चलता, कोई भी लड़का इस बात को समझो, औरतें महा चालाक होती हैं जो शादीशुदा होती हैं। और शादीशुदा औरतें अगर वो
अब ये जो लाश मिली है ड्रम में, ये कैसे मिली? क्योंकि उस बेचारे को समझ नहीं थी। जो शादीशुदा औरतें इस तरह से करती है ना बेटा, पता क्या होता है, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं लोग कि भाई मेरा हस्बैंड बड़ा खराब है, वो मुझे बड़ा पीटता है, मारता है। अभी कल परसों तुमने कहा स्वीटी बुरा की वो वीडियो लीक हुई है जिसमें अपने हस्बैंड का गला दबा रही है पुलिस थाने में जाके। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगी, देखो उनका केस वो जाने, अब हमें नहीं पता स्वीटी बुरा के घर में क्या होता होगा क्या नहीं, हम उसको हटाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लीन सामने आ गया ना हमारे। तो लड़कों को ये बात बता रही हूँ बेटा, जमाना बहुत खराब है और लड़कों को ये बात समझनी चाहिए कि ये मैरिड औरतें भी चालाक हो गई हैं, पति से पैसा लेती रहती हैं और अपने लाइफ में मजे सोचती हैं। मजे हैं, ये मजे नहीं है, ये इनको मूर्खों को कौन समझाए। लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखें। कई बार आदमी भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि मेरी वाइफ बहुत खराब मिल गई, मेरी शादी जबरदस्ती हो गई। कोई ऐसा नहीं है बेटा, सब अपनी लाइफ में एक एज क्रॉस करने के बाद समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ की ये डायरेक्शन है। उसके बाद तो सिर्फ वो टाइम पास कर रहे होते हैं। अब ये इस लड़की ने बयान दे दिया ना मुस्कान ने कि मैं तो इसके साथ टाइम पास कर रही थी। अब सोचो उस बेवकूफ गधे को तंत्र मंत्र करते करते उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये मेरा बेवकूफ बना रही है। उसको बेवकूफ बना रही थी और उस पति को उसने उसके हाथों अब भाई मारा अपने आप, लेकिन फंसवा तो वो भी दिया ना। अरेंजमेंट तो सारा उस आदमी ने किया। तो ऐसे सावधान रहना चाहिए। अब वो जमाने गए जब आंख बंद करके किसी पे विश्वास करो। आजकल किसी का विश्वास नहीं है बेटा। पर दिक्कत यह है कि समाज चलाने के लिए रिश्तों में विश्वास भी जरूरी है। विश्वास करें, पर ये देखें, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझो, जिंदगी अच्छी बनानी है ना बेटा, तो एक आदमी के साथ, एक औरत के साथ ही जिंदगी अच्छी बन सकती है। जो ये एक्स्ट्रा लोग सोचते हैं ना कि इस तरह से जिंदगी के मजे, कोई मजे नहीं है। इनसे ज्यादा वाहियात, इनसे ज्यादा जाहिल लोग नहीं है। कितने खूबसूरत परिवार को खत्म कर लेते हैं। अब इस मुस्कान ने क्या किया, अपना कितना सुंदर परिवार था और वो लड़का कितना हैंडसम है जो उसका पति था, और जो जिसके साथ ये इन्वॉल्व थी उसको देख के भी पीटने का मन करता है, इतना बदसूरत था। अपने इतना खूबसूरत लड़का, कमाऊ लड़का, लेकिन इसकी बुद्धि में जो ना, वो तो कहते हैं ना, बुद्धि जब पलीत होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको उस लड़के के पैसे तो इस्तेमाल करने थे, बाकी अपनी मर्जी से जिंदगी में गड्ढे में गिरना था। तो इससे ना सीखना चाहिए बेटा। जैसे लाइफ अपने एक्सपेरिमेंट्स करके चलोगे तो फेल हो जाओगे, इन सबसे सीखते चलो कि हमें जिंदगी में कैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना। जो रिलेशन इतनी गड़बड़ी पे हो उसको तुरंत से छोड़ देना चाहिए। जैसे इस लड़के ने सुसाइड नहीं किया, जबकि ये 2-3 साल से जानता था कि मेरी पत्नी इस तरह से गलत लड़के के साथ इन्वॉल्व है। अब जैसे सुसाइड नहीं किया तो इसकी पत्नी ने खुद ही मार डाला। कई ऐसे बेचारे, वो मानव शर्मा, उसे ये बातें पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया। यानी भुक्तभोगी 2-3 महीने से हम लगातार देखें कितने लड़के बन गए हैं। अभी एक लड़के की वीडियो और वायरल, उसकी पत्नी उसको पीट रही है, देखा तुमने? वो बेचारा वीडियो बना रहा, कह रहा है हाँ मार मार मार, और वो उसको मारे। और अच्छा लंबा तगड़ा आदमी है, मतलब ठीक है, औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर कोई औरत ऐसे पीटे तो मेरे ख्याल तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। आदमी है वो, उसको पीटे जा रही है और पिटता जा रहा है वो। मैं पति पत्नी की बात कर रही हूँ, ऐसे बाहर की बात नहीं कर रही। तो ये आजकल बड़ा अजीब है भाई। ठीक है, अपने बेटों को सेंसिटिव बनाना चाहिए, इमोशंस डालने चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई लड़की आके लड़कों को पीटती है और ये गलत है। भाई लड़कियों को अगर पत्नी के रूप में हम कहते हैं गलत है, पति पीटता है, तो ये तो महा गलत है ये भी कि पत्नी पति को पीट रही है। कोई भी किसी को क्यों पीट रहा है? लेकिन आजकल ट्रेंड सा चल पड़ा कि लड़कियां जो है हावी हो गई। बेटा बराबरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बराबरी में ना कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। जैसे उस मर्यादा को लांघना गलत है, और ये कोई मॉडर्न बनना नहीं है। इसको सोचें कि हम मॉडर्न बन गए, हम तो अपने पति को पीटते हैं, हम तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है और ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये गंदगी है। अगर समाज को सुंदर बनाना ना, तुम सबकी लाइफ के लिए भी बता रही हूँ बेटा, लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आती। सबसे खुशनुमा परिवार वो होता है जहां हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड है। एक चीटिंग करता है ना, उसे नहीं पता, वो सोचता है मैंने फायदा कमाया, एक्चुअल में उसका सब कुछ चला जाता है जो चीटिंग करता है। अब इस मुस्कान ने चीटिंग करके अपना सब कुछ तो गवा दिया। इसको क्या मिला? पूरी जिंदगी उन सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोएगी, बताएगी किसको आके। हम तो सोच सकते हैं ना कि क्या होगा अगले 20-30 साल तक। तो ऐसी गलती में कोई ना फंसे। रिश्तों में बहुत ज्यादा खरे रहो, ईमानदार रहो, और हमेशा जो मिला है ना उसमें भगवान का शुक्रिया करना सीखो बेटा। अब चाहत तो सबकी है कि ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर कोई सोचता है हस्बैंड देखने में, अब लड़कियां सोचती हैं हमारा हस्बैंड भी देखने में विराट कोहली जैसा हैंडसम हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेटा जो मिला है, और पता है क्या है, आपको अपनी किस्मत का मिलता है। तुम जैसे कर्म करके आए हो ना, वैसे ही हस्बैंड और वाइफ मिलेंगे, ये प्री डिसाइडेड होता है। तो उसमें खुश रहना चाहिए, और अगर अच्छे कर्म करोगे तो क्या पता अगली बार ईश्वर तुम्हारे ऊपर और दया कर दे बेहतरी के लिए। बाकी जो इस जन्म में मिला, भगवान को थैंक यू करो और उसी को सुधारने की कोशिश करो। गंदगी से हमेशा बच के रहना बेटा। मेरी बात याद रखना, बहुत बार लड़के फंस जाते हैं, लड़कियां तो आजकल ज्यादा ही हाइपर हो गई हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार को सुंदर बनाना बेटा। और जो ये सोचती है ना कि शादी से पहले हमारे कितने अफेयर्स हो पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है बेटा। मानव शर्मा की पत्नी शादी से पहले अफेयर्स में थी, शादी के बाद वो कह रही थी मेरा किसी से अब अफेयर नहीं है, लेकिन वो पुरानी चीजें ना पीछा नहीं छोड़ती। ये सोशल मीडिया का युग है, यहाँ आपकी चीजें साथ साथ पता नहीं कहां तक जाएंगी, क्योंकि क्या पता किसने आपकी ग्रुप फोटो कब कहां शेयर की होगी, आप सबकी कैसे डिलीट कराओगे। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी चाहिए। और आपके लिए जो ईश्वर ने चुना है ना एक जीवन साथी, वो बेस्ट ही चुना होगा आपके हिसाब से। तो ये सोचना कि मैं शादी से पहले 4-5 अफेयर हो, इससे फोन ले लिया, इससे पैसे ले लिए, या इससे पार्लर के पैसे ले लिए, ये महामूर्खता है। आजकल ना बेटा ये लड़कियां बहुत सारी तुम्हें ये ऐसे ठग लेगी ना, कोई जो ये आवाजें निकाल रहे हो तब पता चलेगा। ये जो चीजें हैं ना इनको समझ लो बेटा। लड़के भी, लड़कियां बहुत चालाक है, खर्चा बहुत ज्यादा है। पार्लर एक बार जाने का
कई हजार का खर्चा। तो बहुत, मैं सबको नहीं कह रही, अच्छी लड़कियां भी हैं, बहुत सारी लड़कियां इतनी अच्छी हैं जो ये मानती हैं कि मैं अपने खर्चे खुद से उठाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी। ऐसी लड़कियां भी हैं जो ये सोचती हैं कि फादर से भी पैसे ना लें, और ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी जो पार्लर की आज तक शक्ल नहीं देखी होगी, ऐसी लड़कियां भी हैं। सब तरह का क्राउड है, सब तरह का। उस सब तरह के में से तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कौन सी लड़की खराब है, कौन सी लड़की ठीक है। ऐसे तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कौन सा लड़का खराब है, कौन सा ठीक है। और बेटा ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए जो इस तरह के चीजों को बड़ा कैजुअली लेते हैं। रिलेशनशिप ऐसी चीज नहीं है, और ये ना बेटा तुम्हारे दिमाग पे प्रभाव डालती है चीजें, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब गंदगी में उतरोगे और कब तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। शादी करना, अफेयर होना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये तो बताओ जिसके साथ हमारा रिलेशन है, जिसमें हम टाइम दे रहे हैं, जैसे किसी रिलेशनशिप को हम टाइम देते हैं ना, जिंदगी के 4 साल गवा दिए, उसके बाद तुम्हें लगा ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, वो 4 साल वापस कहाँ से लाओगे। तो रिश्ते में तभी बस उतरना चाहिए जब हमें लगे कि हाँ यार इसके साथ हमारी जिंदगी चल सकती है। और सबसे भयानक रूप इंसान का आता है शादी के बाद। शादी से पहले सब अच्छे हैं, जो लड़कियां शादी से पहले मिल रही हैं वो तो सुंदर बन के ही मिलेंगी, लेकिन शादी के बाद तो फिर उनके बाल यहाँ बंधेंगे और गंदे कपड़े और झाड़ू और पोछा और कपड़े। अब उस रूप के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रोज भाई तुम्हारी माँ है, जब वो काम करती हैं तो वो साज श्रृंगार करके थोड़ी ना काम करती हैं। कोई औरत झाड़ू लगाएगी तो वो अपने बदसूरत रूप में ही होगी ना, गंदे से कपड़े पहने। भाई कामकाज तो करेगी ना औरत, और क्या आती है बस वही बैठी रहेगी गुड़िया की तरह। तो इसका मतलब इस चीज के लिए तैयार रहो कि ये जो ब्यूटी है ना, ये बस एक टाइम तक है। शादी आप जब करते हैं तब तो चीजें बहुत सुंदर होती हैं, 4-6 साल बाद सब चीजें बदलने लगती हैं। जो लड़का हमें शादी से पहले हैंडसम दिख रहा है, 4-6 साल बाद उसके ऊपर प्रेशर आएगा घर बनाने का, परिवार के खर्चे का, बच्चों की फीस का, तो उसका पेट निकल आएगा, वो बेढंगा भी हो जाएगा। अब कोई लड़की सोचे कि भाई मेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम हो, और लड़का सोचे मेरी पत्नी वैसी हो जैसी हीरोइन, तो बेटा ऐसा नहीं होता। जिंदगी ना प्रैक्टिकल बहुत अलग है। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो सुपरफिशियल दुनिया है, ऊपर हर चीज अच्छी अच्छी दिखती है। तो अब जिस एज में हो ना, मेरी इन बातों को ध्यान से समझना। मैंने बेटा जिंदगी का एक पड़ाव देख लिया, सब बुढ़े होंगे, सब, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कोई कितना ही एनर्जेटिक हो, एक टाइम के बाद उसके बॉडी में, फेस पे, शरीर में परिवर्तन आएंगे। जब 40 पार कर जाओगे उसके बाद तुम्हें फील होगा कि जिसके साथ हम खुश रह सकते हैं ना, उसके साथ ये चीजें मैटर ही नहीं करती। मैटर बस ये करता है कि क्या आपका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि लास्ट में तो व्यवहार चलेगा। और मेरा ये मानना है सब चीजें सेकेंडरी हैं। किसी भी लड़की का, लड़के का अगर पहली प्रायोरिटी पर चरित्र अच्छा है ना, बस फिर उससे आप आंख बंद करके शादी कर लो, उसके साथ आपकी जिंदगी पार उतर जाएगी। लेकिन अगर बेसिक चीज खराब है ना, चरित्र, फिर चाहे पैसा हो। अब पैसा तो मुस्कान के पति के पास भी तो था ही, इसके फादर भी अच्छे घर से थे, इसके इन लॉज भी अच्छे थे, पति भी अच्छा था, लेकिन वो पैसा तो इसके रिश्ते को ठीक नहीं रख पाया क्योंकि बेसिक चीज खराब थी। तो अब अपनी एज में ना चरित्र पे काम करो बेटा, और अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम्हें लोग एडमायर करें, ना कि तुम्हें इन गलत चीजों में पढ़ने की जरूरत है। और ये ना सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। नई पीढ़ी सोचती है बड़े अच्छे काम नहीं है बेटा, ये सिर्फ गंदगी है। अच्छाई क्या है कि तुम किसी एक इंसान के साथ इन्वॉल्व हो और उसको तुमने चरित्र के कारण पसंद किया, और उसके साथ ही तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाए। कितना अच्छा हो कि आप जवानी में साथ हैं और फिर जब आप बुढ़ापे तक गए, आपका पूरा सर सफेद हो गया, आपकी शरीर जो है वो बुढ़ापे की तरफ है, और तब तक आप साथ हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा। आपने जो परिवार बनाया उसने समाज को कोई अच्छा योगदान दिया। अपनी जिंदगी को ना आइडियल बनाना। ऐसे ये मुस्कान और ये मानव शर्मा जैसे केसेस में मत फंस जाना।